अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पीएसएल सीजन 6 का फाइनल अब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जारी है और आप सब इंतजार कर रहे थे, सब बहुत बातें हो रही थी कि पीएसएल के बाकी मैचेस मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। जब 4 मार्च को ये मैचेस कराची में रुके थे और सिर्फ 14 मैचेस हो सके थे, 20 मैच बाकी थे। आज 20वां और इंपॉर्टेंट मुकाबला जारी है। देखिए, कोई भी जीत जाए, हमारे इस ब्रांड का मुकम्मल होना बहुत जरूरी था, इसलिए कि कितनी मार्केटिंग और कितने इश्यूज ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि क्रिकेट को कंटिन्यू रखने के लिए, पीएसएल को कंटिन्यू रखने के लिए, स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पीएसएल सीजन 6 मुकम्मल होता। और ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ज़रूर जाएगा। उनको जितनी मुश्किलात हुई, जहां गलतियां हुई, उससे उन्होंने ज़रूर लर्न किया होगा, क्योंकि यहाँ अबू धाबी में भी आपको याद होगा मैचेस होंगे नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी सूरत हाल चल रही थी। लेकिन एंड ऑफ द डे वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप इवेंट कराने में कामयाब हुए। अब जीतेगा कौन? एंड ऑफ द डे जीतेगा तो पाकिस्तान ही, कोई भी टीम जीते। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रांग इसलिए लग रही है कि वो जिस तरह चेस करते आ रहे हैं, बड़े बड़े हदफ उन्होंने चेस किए, अभी मुल्तान सुल्तान वहां तक पहुंचे नहीं। आज इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को पहले खेलने की दावत दी थी। 127 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए हैं सुल्तान ने। क्या वो पीएसएल सीजन 6 के सुल्तान बनेंगे? उसके लिए कुछ बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। 6 ओवर का खेल बाकी है। अच्छी चीज के 8 विकेटें अभी उनके पास बाकी है। जैसा जैसा मैच प्रोग्रेस होगा बताएंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने भी बड़ी नपी तुली बॉलिंग की, बड़ी कंट्रोल्ड बॉलिंग की थी। जबरदस्त किस्म का मैच जारी है। एंड ऑफ द डे जीत पाकिस्तान की होनी है। लेकिन आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप में जीत न्यूजीलैंड की हो गई। न्यूजीलैंड ने इंपॉर्टेंट फाइनल में भारत को 8 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और इतना ज्यादा बारिश से मुतासर होने के बावजूद मैच का रिजल्ट सामने आया और उसमें न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप को पहली इनिंग में 217 और दूसरी इनिंग में 170 रन पर आउट किया और उसके बाद टारगेट चेस किया। कहीं ना कहीं वो जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड की टीम जीती थी, उसकी वजह से एक एज जरूर था उनको और वो देखने को भी मिला। भारत के कोई मैच प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड, आप ओडीआई के फाइनल में भी जिस तरीके से लड़ते हुए दिखाई दिए थे, वो एक ओवर थ्रो का रन नहीं बनता तो शायद वनडे के चैंपियन भी आप होते। कीवीज क्रिकेट कितनी इंप्रूव कर गई है। पहले हम करीब नहीं भटकने देते थे, लेकिन शायद अब वो हमें करीब नहीं भटकने दे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेते रहेंगे। लेकिन पीएसएल सीजन 6 का फाइनल आज डिस्कस होगा, जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कराची की एक इंपॉर्टेंट शख्सियत, क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी जिम्मेदारियां और ज़बरदस्त किस्म की जिम्मेदारियां अंजाम दी, लेकिन पुलिस स्पोर्ट्स को खड़ा करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। सैयद मुमताज़ अली शाह साहब हमारे क्रिकेट एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आप अवामी प्रोग्राम हमने रखा है, ये अवाम का इंटरेस्ट अपनी जगह पर होता है। ज़्यादातर अवाम हमारे साथ है और क्रिकेटर्स ज्वाइन हमें करते रहेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में। उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं। सैयद महबूब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब। इस तरफ आ जाते हैं तो फिर सर विविन रिचर्ड्स नहीं आए तो सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ अल सैयद ट्रेडर्स के सीईओ क्रिकेटर सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब, थैंक यू वेरी मच माजिद भाई। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब। साजिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं। जनाब मुमताज भाई, आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत इस पैनल को बहुत बहुत प्यार जी। साजिद भाई चले आज आपसे स्टार्ट लेंगे प्रोग्राम को। साजिद भाई, जो तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है, 133 for 2 मुल्तान सुल्तान ने स्कोर कर लिए हैं, विकेटें बाकी हैं। इनफॉर्म शुएब मकसूद मौजूद है और शुएब मकसूद की जो आज सिलेक्शन हुई है, जब हैदर बाहर हुए और शुएब मकसूद टीम में आ गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज इनका परफॉर्म करना। देखिए नसीम भाई, आपको मेट्रो न्यूज चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। हमने हक और सच की आवाज उठाई और शुएब मकसूद के लिए वाहिद आप थे जो आप हमेशा बोलते थे। और रबर स्टैम्प मोहम्मद वसीम पैर जो आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, आखिरकार उसने अपने बल्ले से इतने रन बनाए। आखिरकार चीज सिलेक्टर को, हैदर को, आप यकीनी तौर पर जिस तरह शुएब मकसूद का आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर एक खला था उसको पूरा करने की कोशिश, तो शुएब मकसूद को भी अब ड्यू है इंजॉय करके
क्रिकेट के खेले और अपनी जगह रेगुलर बनाए, इस फॉर्म को बरकरार रखे और पाकिस्तान के लिए लंबे अरसा खेले, तो ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान हमारी अपनी टीम है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अगर इस तरह के फैसले ना करते, अगर जल्दी टीम अनाउंस ना करते और सही टाइम पे टीम अनाउंस करते तो क्रिटिसाइज हम नहीं करते। मगर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, मगर वहाब रियाज ने टॉस जीत के तीसरी दफा बॉलिंग करने का जो फैसला किया और अब तक इमरान ने जिस शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर ने मायूस नहीं किया, उसने 2 बड़ी शानदार विकेटें हासिल की, रिजवान की विकेट हासिल करना, तो ये टैलेंट की खुशाइन बात है। अपकमिंग फास्ट बॉलर हमारे पास आ रहे हैं, मगर मुल्तान सुल्तान को चाहिए जो उनके पास एक लंबा स्कोर लगाए बोर्ड पे और पाकिस्तान सुपर लीग का एजाज जीत सकती है। मगर हम पेशावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सके, अपने प्लान के तहत आए और प्लान के तहत कामयाबी का राज वही होता है जो प्लान वहाब रियाज का नजर आ, 2 मैच उन्होंने सेकंड बैटिंग करके साजिद भाई, अच्छी चीज ये है कि देखिए अभी तो हम इस मैच पे आगे भी जैसे चलता रहेगा बात करते रहेंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान ज्यादातर बैटिंग करके मैच जीतते रहे, पेशावर ज़ल्मी चेस करके जीतते रहे, तो फिर दोनों टीमें जो परफॉर्म करती रही हैं अपने खास एलिमेंट टॉस की वजह से, तो वो उनको हासिल हो गया है। अच्छा मुकाबला चल रहा है और देखते हैं। मुमताज साहब, कैसा देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? 50 रन की शराकत कायम हो चुकी है शोएब मकसूद और रोजो के दरमियान और इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, 8 विकेटें बाकी हैं अभी इनकी। जो बुनियाद रखी रिजवान ने और शान मसूद ने, बहुत सलोनी रखी, बहुत अच्छी बुनियाद रखी, ठीक है, मुस्तहकम बुनियाद रखी, ठीक है। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कम से कम 180 या 190 ये करने चाहिए मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान के पास अच्छे बैट्समैन हैं। अब ये जो रोसो चल रहा है ये काफ़ी मैचों में फेल हुआ, नहीं चला, लेकिन इस मैच में चल निकला है, तो ये एक सुपर 10 है। अगर चल निकले तो सुपर 10 बन जाता है। तो इंशाल्लाह ताला देखें आप, जो टीम अच्छा खेलेगी वो ज़रूर जीतेगी और उसे जीतना चाहिए। बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगी उसे जीतना चाहिए, तो वो तो लाजमी बात है, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जी महबूब भाई, 50 रन का स्टैंड हो गया, कितने रन एटलीस्ट बोर्ड पे मुल्तान सुल्तान को देने होंगे? पेशावर ज़ल्मी बड़े बड़े टारगेट चेस कर चुके हैं, 247 चेस करने पहुंच गए थे, 15 रन से हारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, कितना स्कोर देना होगा? नसीम भाई, अगर आप देखें इतना बड़ा मैच है, बड़े मैच का प्रेशर हमेशा होता है और चेस करने में भी बड़े मैच में अगर बोर्ड पे बड़ा टारगेट लग जाएगा तो चेसिंग साइड पे प्रेशर होगा, क्योंकि ये फाइनल मैच है। और एटलीस्ट कम से कम अगर मुल्तान सुल्तान को सिक्योर खेलना है तो 200 रन का टारगेट अगर ये बोर्ड पे सजा देते हैं तो इनके पास ऐसी बॉलिंग है कि ये डिफेंड करने की अहलियत रखते हैं। पर जिस तरीके से चेजिंग इतनी खूबसूरती के साथ पेशावर ज़ल्मी कर रही है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टफ और हो सकता है कि आखिरी गेंद तक का मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, आखिरी गेंद तक का मुकाबला आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुसैन साहब, और कितने रन एटलीस्ट स्कोर करने चाहिए इस ग्रैंड फाइनल में? बहुत बड़ा फाइनल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये बहुत बड़ा फाइनल है, इसमें फाइनल का प्रेशर यकीनी तौर पर होगा। इनका ओपनिंग स्टैंड भी अब सही मायनों में इनका टेस्ट होगा 180-185 के स्कोर के अंदर, कि जज़ई किस तरह खेलते हैं, फिर इनका कामरान अकमल किस तरह स्टार्ट लेते हैं। और जैसे आपको पता है कि पूरे टूर्नामेंट में आलीशान बॉलिंग की है सोहेल तनवीर ने, तो अपने तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इन्हें शुरू में विकेटें लेके देना होंगी और यकीनी तौर पर एक बड़ा अच्छा फाइनल होगा। जैसे महबूब भाई ने कहा, तो पूरी दुनिया देख रही है, तो यकीनी तौर पे अगर 180-185 स्कोर होता है तो फाइनल में जीतने के ज्यादा चांसेस हैं मुल्तान सुल्तान के। बिल्कुल, अगर 180 प्लस स्कोर हो जाता है, अभी एक सेकंड आता हूं आपके पास, आपसे कंटिन्यू करूंगा। अगर 180 प्लस रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं मुल्तान सुल्तान, जो अब भी एक अपहिल टास्क है, 4 ओवर्स में आपको तकरीबन 40 रन और करने होंगे, 41 रन करने होंगे, विकेटें उनके पास मौजूद है, होने तो 60 रन चाहिए, जितनी विकेटें बाकी हैं तो ये 200 पर भी पहुंच सकते हैं इन 4 ओवर में अगर मारधाड़ 15 की औसत से कर दें। लेकिन इनकी बॉलिंग 180-190 पकड़ने के काबिल दिखती है। सोहेल तनवीर का एक्सपीरियंस, इमरान ताहिर, धानी। नहीं नसीम भाई, जैसे अभी महबूब भाई ने बात की कि मकसद पेशावर ज़ल्मी चेसिंग बड़ा अच्छा कर लेती है, लेकिन ये मुकाबला बड़ा है, फाइनल मैच है, इसका प्रेशर ज़रूर होगा। लेकिन पिच जो है ना, बिल्कुल रन्स भरे हुए पिच के ऊपर, जिस तरह के शॉट देखने को मिल रहे हैं ना, तो 200 रन भी मेरे ख्याल से चेस हो जाएंगे, मेरा जो ख्याल है 200 रन चेस हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। साजिद खान साहब, 200 रन चेस हो जाएंगे?
देखिए नसीम भाई 200 की बात नहीं है, मैच जो है डू एंड डाई है, पिच बहुत अच्छी है। और जहां तक आपने बात की, हमारा पैनल बात कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, और रिजवान की कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बॉलर की बात की, धानी, इमरान ताहिर का बड़ा अहम रोल होगा, सोहेल तनवीर बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये तमाम इमरान खान, मगर ये चीज यकीनी तौर पर एडवांटेज दोनों टीमों को जाता है। मगर बात सिंपल सी ये है, कौन नस पे काबू रखता है और नस पे काबू कौन नहीं रखता। प्रेशर मैच है, अब तक के 3 मैन ऑफ द मैच पेशावर के पास मौजूद हैं और उनके बड़ा अहम रोल होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर इंतजामिया की बात करें, ऑफिशियल की बात की जाए, तो बहुत अच्छे एनालिस्ट मुल्तान सुल्तान के पास 3 ऑफिशियल एनालिस्ट मौजूद हैं, और मुश्ताक का दिमाग है, अजहर महमूद का दिमाग है और फ्लावर का दिमाग है। अगर उनको काबू कर लें, उनको उस तरह एक ही चैनल पे शॉट मारते, और आपने भी देखा होगा मिड विकेट पे बॉल को खींचते, छक्का मारने की बड़ी स्लाइड रखते, शॉर्ट पिच करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बॉल चेंज करनी पड़ेगी। अगर उनकी विकेट इन्होंने अल्ली हासिल कर ली तो यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान गेम में आ सकता है। मगर अभी भी जिस तरह बॉल बैट पे आ रहा है, शॉर्ट बाउंड्री नहीं कहूंगा, मगर पिच बहुत शानदार है। मगर वही बात है, जिस तरह आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया, कोई भी जीते पाकिस्तान सुपर लीग जीते की छठा एडिशन। यस, मुकम्मल होना। साजिद भाई, आप और हम बात कर रहे थे, हमारी उस दिन फोन पे भी बात हो रही थी कि इसका मुकम्मल होना कितना इंपॉर्टेंट है 10 हवालों से। तो ये क्रेडिट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, उन्होंने जो भी एफर्ट किए, जहां गलतियां थी उनसे सीखा होगा। लेकिन मेट्रो 1 न्यूज पे आप ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। हमारे कई सारे स्पॉन्सर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। चेस डिपार्टमेंटल स्टोर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी हमारे साथ खड़े हुए। बाकी हम टाइटल स्पॉन्सर्स का आपको बताते रहते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम अपनापन जो खानदान को जोड़े रखती है, सुप्रीम यही तो है वो अपनापन। सुप्रीम ने एक नया और बेहतर मुरक्कब तैयार किया है जो चाय को मज़ेदार सुनहरी रंग देता है। सुप्रीम का अपना एक भरपूर जायका जो सार्फिन को तवाना करता है। खानदानी लम्हों के लिए बेहतरीन साथी सुप्रीम चाय। और यहाँ एक ब्रेक क्यों ना लिया जाए। नसीम राजपूत यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर जनाब ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी, अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फाइनल, ग्रैंड फाइनल PSL सीजन 6 का, के जिसमें इस वक्त जो दोनों टीमें मद्दे मुकाबल है, तगड़ा मुकाबला, लेकिन कहीं अब रिदम हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुएब मकसूद और रोजो मुल्तान सुल्तान के लिए 150 से ज्यादा रन स्कोर कर लिए और अब भी उनके पास तकरीबन 4 ओवर्स बाकी हैं। सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हुई है। 154 रन 16.1 ओवर। एक और बड़ी हिट यहाँ पे शुएब मकसूद की, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का। सही सिलेक्शन हुई है। हैदर अली की जगह अगर शुएब मकसूद आज की तारीख में शामिल हुए हैं दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए, और कल वो रवाना हो रहे हैं इंग्लैंड के लिए, तो उन्होंने प्रूव भी किया इस सीजन में बहुत ज्यादा, बहुत प्रूव किया। वैसे मुमताज भाई अगर देखें जो परफॉर्मेंस शुएब मकसूद ने दी है, यंगस्टर्स में जितने हम देख लें, अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी उसके अंदर शुरू से मौजूद थी। 2016 में उसको टीम से हटाया गया। 5 साल के बाद उसने डोमेस्टिक में जो क्लास क्रिकेट खेली है वो देखें आप, फिर वो T20 में खेली उसने। अब वो बिगर सिफारिश के, बिगर पर्ची के, बिगर पसंद नापसंद के, अपनी बुनियाद, अपने खेल की बुनियाद के ऊपर वापस आया पाकिस्तान की टीम में। ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, एक बड़े खिलाड़ी की पहचान है कि 5 साल के बाद वापस आना, वरना नहीं। आप देखें एक बड़ा खिलाड़ी फवाद आलम 10 साल के बाद वापस आया। ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है कि वह हिम्मत नहीं हारता। और इसी तरह आज मैच भी जो फर्क होगा शुएब मकसूद के स्कोर का, रोसो के स्कोर का, सोहेल तनवीर का और शाहनवाज धानी का। अच्छा, ये फर्क डालेंगे, ये फर्क डालेंगे। अच्छा, दूसरी महबूब भाई अगर हम देखते हैं तो स्पिनर्स के साथ ज्यादा रिलाय नहीं किया पेशावर ज़ल्मी ने। मुल्तान सुल्तान के पास इमरान ताहिर की सूरत में एक स्पिनर भी मौजूद है, तो ये भी एक बड़ा एक की फैक्टर होगा इस आज के फाइनल में, उनके जो दरमियान के ओवर्स होंगे। जी बिल्कुल नसीम भाई, अगर आप देखें इमरान ताहिर वाहिद वो T20 के बॉलर हैं जो विकेट टेकर बॉलर हैं, और वो क्रूशल मोमेंट पे आप आके पार्टनरशिप ब्रेक करने की अहलियत रखते हैं। तो उनको ज्यादा हिट मारना भी इतना
इजी नहीं है और बॉलर्स की बनिस्बत, तो इसलिए इमरान ताहिर का बहुत ही अहम रोल होगा इस मैच में, नो डाउट। पर फाइनल है, अगर आप देखें तो शुएब मलिक भी इस पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, तो जितना खूबसूरती के साथ वो स्पिनर्स को खेलते हैं बिल्कुल, तो मुकाबला एक मतलब फिर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप में अगर सर हुसैन मेमन साहब अगर हम देखते हैं तो फिर एक्सपीरियंस पेशावर ज़ल्मी में शुएब मलिक और कामरान अकमल की वजह से ज़्यादा दिखाई देता है, और बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस भी उन्हें मौजूद है। कामरान तो खेल ही शुरू से पेशावर की जानिब से रहे, तो चौथा फाइनल खेल रहे हैं, उन्हें फाइनल का प्रेशर लेना भी आता है। तो ये जो दोनों एक्सपीरियंस ड्यू है मलिक एंड कामरान अकमल, ये कैसे लग रहे हैं आपके मैच में आपको? नो डाउट अबाउट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है शुएब मलिक की, इस उम्र में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला अब आज देखना होगा कि इतने बड़े स्कोर के बाद ये किस तरह करते हैं। सारा डिपेंड करता है इनका पावर प्ले का, जो शुरू का स्टार्ट है, जिस तरह सोहेल तनवीर ने इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि जैसे महबूब भाई ने कहा कि बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है, जो ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करेगा उसकी जीत के ज़्यादा चांसेस। जज़ई को कैसे आउट करें माजिद भाई? अब समझ में नहीं आ रहा, जज़ई जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, 77 लास्ट मैच में भी करके आ रहे हैं। बिल्कुल, जज़ई बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, आखिरी 2 मैचेस में तो काफ़ी शानदार खेल है। तो लेकिन जिस तरह से बैट पे रन्स आ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इस मैच को, तो मैं अगेन यही कहूँगा कि 200 रन भी चेस हो जाएंगे। 200 रन चेस हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत तगड़ा, क्योंकि जो रदरफोर्ड और उनके साथ पावल भी हिटिंग करते हैं। पावल नहीं थी तो वेल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी पिछले मैच में, तो बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है पेशावर ज़ल्मी की, और चेस करने का एक्सपीरियंस। लेकिन रोज़ो पूरे इवेंट में नहीं चले, आज निफ सेंचुरी के करीब आ रहे हैं, आज उन्होंने सही टाइम पे रन स्कोर कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये पिच आज की बनी हुई है ना, आज की जो पिच बनी हुई है, इस तरह की पीएसएल की बैटिंग की पिच मैंने नहीं देखी थी, उस मैच में भी नहीं थी। अच्छा, 242 रन बने थे। ये ज्यादा पटाखा, वो कहते हैं ना पटाखा पिच है। आज रन वाली पिच बनी हुई है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैच बड़ा है लेकिन आसानी से चेस हो जाएंगे। नसीम भाई, अगर एक और बात आपने नोट की हो तो पिछले लास्ट मैच जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मुल्तान सुल्तान ने खेला, उसमें भी सुहेब मकसूद और रोसो ने हिटिंग की थी और काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था दोनों ने नेशनल स्टेडियम में, और वहाब रियाज को तकरीबन 54 रन उन्होंने कंसीड किए थे अपने 4 ओवर में। और अभी भी देखें आप तो अभी भी वहाब रियाज मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर हैं इस टाइम पे पेशावर ज़ल्मी के लिए। काफ़ी 2 ओवर में 29 रन दिए थे और तीसरे ओवर में भी काफ़ी रन उन्होंने कंसीड किए हैं। तो मतलब ये कि पेशावर ज़ल्मी ने अपनी लास्ट मैच से कुछ लगता है कि कुछ सबक हासिल नहीं किया, और कुछ प्लानिंग में उस तरीके से इनका देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से इन्होंने 248 रन खाने के बाद इस्लामाबाद के साथ जिस तरीके से इन्होंने मुकाबला किया और जिस प्लानिंग के साथ आए, तो मुल्तान सुल्तान के साथ वो प्लानिंग दिखने को नहीं मिल रही है। अभी तक वो प्लानिंग दिखने को नहीं मिल रही है। साजिद खान साहब, पीएसएल फाइनल पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल पे जरा कुछ बात कर लेते हैं। तकरीबन 3.5 से ज्यादा दिन का खेल बारिश की नजर हुआ, इसके बावजूद भी मैच का रिजल्ट आया और न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट भी हम बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट रैपिडली इंप्रूव कर रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट भी बहुत इंप्रूव कर रही है। साजिद भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी, चले आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप पे बात करते हैं। क्या मैच जीता है न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ? न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम है टेस्ट की, और वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के आई थी। उसकी क्लास तो वर्ल्ड कप में नजर आ गई थी, जब वर्ल्ड कप में गलत फैसला दिया श्रीलंका के अंपायर ने और बाद में माफी मांगी। उस एक रन की वजह से उसको वर्ल्ड कप उसके हाथ से चला गया। उसका जो कप्तान है ना, उसके अंदर बहुत क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज कप्तान बहुत ठंडा, बहुत नरम दिल, बहुत आस्था बात करने वाला। यही सरफराज को हम सिखाते हैं कि बेटा तुम आस्था बोलो, तुम्हारे अंदर नरमी आनी चाहिए, लड़कों के साथ नरम लहजे में पेश आओ। वो बड़े नरम लहजे में लेके चलता है लड़कों को। भारत की तो उसने, आप यकीन करें, ईंट से ईंट बजाई है, हर क्लास में भारत को आउट किया है। बिल्कुल। साजिद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बॉस, आप बताएं। जी साजिद भाई, हम बात कर रहे थे आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल पर। बड़ी फतह न्यूजीलैंड की शो किया उन्होंने भी कि इस वक्त वर्ल्ड की टॉप टीम्स में न्यूजीलैंड है।
नसीम भाई, पहले तो आपको और हमारे पैनल को हम वाहिद एक चैनल था ऑल आउट प्रोग्राम जिसमें आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियन के फाइनल पे हमने पहले दिन से बात की। 18 तारीख को ये फाइनल खेला गया, 6 दिन का था, एक एक्स्ट्रा दिन बारिश आड़े हाथों आई। मगर वही बात करें, हक और सच की बात करें, नियतों का बड़ा दारोमदार था। और जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में 2019 का जिक्र किया, उस रनआउट का जिक्र किया, पर ये पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड 140 साला तारीख का वर्ल्ड टेस्ट फाइनल खेला गया है। मगर आप देखें कल से इतनी हाइट बढ़ी, हालांकि देखा जाए न्यूजीलैंड की कप्तानी की अगर बात की जाए, फ्रंट से उसने लीड की, आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। देखा जाए इंडिया 217 रन में पहली इनिंग में आउट हुआ है, दूसरी इनिंग में कम बैक करने की सलाहियत थी अगर देखा जाता, और न्यूजीलैंड की टीम ने 250 रन बनाए। मगर मैं ये समझता हूँ सऊदी के जो 30 रन थे और टेलर की शानदार बैटिंग की वजह से, मैं ये यहाँ पर कहने पे मजबूर हो गया, हक का मेरिट का कत्ल नहीं हुआ। वही लोग जीतते हैं जो मेरिट से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं। बड़े दिल से खेला न्यूजीलैंड ने, और आउटस्टैंडिंग मेरिट के कत्ल की क्या बात है, मुकाबला हुआ था वो भाई, इंडिया का मेरिट भी था। देखे ना साजिद भाई, एक बात देखें साजिद भाई, अगर न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच वहां खेल के नहीं आ रहा होता ना बिफोर सीरीज, इंडिया को तो कोई मैच प्रैक्टिस नहीं मिली है, उन्होंने तो इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेले जितने भी खेले। एक सच्चाई से अगर आप देखें, न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलकर इंग्लैंड में हरा के आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, मैच प्रैक्टिस भी साथ में, तो ये तमाम चीजें न्यूजीलैंड के साथ तो थी ना। देखिए नसीम भाई, ये आपकी बात में वजन है, मगर आप ये भी तो ना भूलें जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था, और तमाशों को आखिरकार बाहर क्यों निकाला गया, ये भी खेल कैसा है। और इंडियन तमाशाई बदतमीजी कर रहे थे और वहां के इंतजामिया उनसे निकाला, उनको हार पसंद नहीं थी। और आईसीसी को कौन चला रहा है, इंडियन लॉबी चला रहा है, आईसीसी। ये बात ये नहीं हो रही, बात ये हम तो मैच पे बात कर रहे थे कि शायकीन को बाहर किया, एक अच्छा रिजल्ट सामने आया, अच्छा मैच देखने को मिला, न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने इंडियन बैटिंग को टिकने नहीं दिया भाई। लेकिन वो जो एक एज उनको मिल गया था, अगर हम देखें आप जो सीरीज खेल कर आ रहे थे, 2 टेस्ट मैच की सीरीज जीत के आ रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो वो तो एक एडवांटेज था ना उनके साथ। जी बिल्कुल नसीम भाई, इस चीज़ का एडवांटेज बिल्कुल हासिल था न्यूजीलैंड की टीम को। अगर आप देखें तो तकरीबन काफ़ी अरसे तक मुहित ये टेस्ट चैंपियनशिप रही है, तो सारी टीमों ने एक टीमों के साथ मुकाबले खेले हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला इस सीरीज में नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही लम्हा फिक्री है, आईसीसी को सोचना भी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप फाइनल करवा रहे हैं, इतने बड़े इवेंट का फाइनल करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट इसको एक टेस्ट के ऊपर इसका फैसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको कम से कम बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए बहुत था। अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ 3 होने के बाद पता लगता कि कौन सी टीम वाकई टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की एहलियत रखती है। अभी एक टेस्ट जो है उन्होंने खेला, दो मैचेस वो पहले से ही खेल चुके थे, और एक एज उनको हासिल भी था, और उसके बाद उन्होंने एक मैच और खेला। इसमें मैंने ये लाजमी बात की थी कि न्यूजीलैंड को फेवर हासिल होगी, न्यूजीलैंड मैंने बोला था कि इंडिया जीतेगा इस वजह से क्योंकि हम उनको हल्का नहीं ले सकते। मैंने ये बात की थी, ना वो चोकर नहीं है, वो उनको बड़ा मैच खेलना आता है, मैंने ये बात की थी। न्यूजीलैंड को खेलना नहीं आता है, बिल्कुल। हर इंसान की अपनी राय, चले हर इंसान की अपनी एक राय, मेरी राय थी, हार गए, पर हमको कम से कम हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, हमें इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए कम से कम हमारे को सही बात है, पेट्रोटिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, सही बात है, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का फाइनल हो रहा था, हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं इंडिया और उस पर पेट्रियोटिक, हम कह रहे हैं आपने जो टीम ली थी वो हार गया, तो आपके साथ बिल्कुल हम पेट्रियोटिक है, हम उनके साथ थोड़ी अच्छा रुके आ रहे हैं। भाई मेरी प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है, हो गई। टेस्ट क्रिकेट हो रही थी और फाइनल हो रहा था, सीरीज नहीं हो रही थी कि 3 मैचों का फाइनल होना चाहिए था। ये सीरीज नहीं थी, ये तो क्वालिफाई करके जो 2 टीमें आई थी उनका एक टेस्ट हुआ
और वो चैंपियन नहीं, मैं किसी वजह से कह रहा था मुमताज भाई, मैं इस वजह से कह रहा था, जरा सर हुसैन मेमन से जवाब लेते हैं। हुसैन साहब, न्यूजीलैंड को मैच प्रैक्टिस मिल गई थी 2 टेस्ट मैचों की वजह से, इंडिया को नहीं मिली थी। अगर यही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होती तो पहले टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं कंडीशन से हम आंग हो जाते। महबूब भाई की बात बिल्कुल सही है कि अगर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में वो जो एक एडवांटेज न्यूजीलैंड के साथ था कि वो सीरीज या तो दोनों टीमें बगैर खेले हुए किसी न्यूट्रल मकाम पे पहुंचे, ऐसा ना हो कि एक टीम वहां सीरीज खेल चुकी हो, कंडीशन का भी पता हो, पिचेस का भी पता हो, बॉलर्स का भी पता हो, दूसरी टीम आके वहां पे मुकाबला करे, तो ये एडवांटेज खत्म कर सकते हैं अगर 3 मैचों की सीरीज हो। 3 मैचों की सीरीज तो रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेट में ये उजर नहीं होता कि आप 1 थे या 3 थे। बहरहाल न्यूजीलैंड ने प्रूव किया 3.5 दया होने के बावजूद उनके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, और प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आप इस चीज से बंद नहीं कर सकते। इनके लिए अगर एक टेस्ट था तो इनके लिए भी एक था। अब आप देखें कि इंडिया के अंदर पूरा साल इंडिया की टीम मैच खेलती है तो तमाम सीरीज जीती है, 11-11, 12-12 सीरीज मुसलसल जीती है। इंडिया को वैसे 1 महीना पहले इंग्लैंड से खेली है सीरीज। हाँ, खेली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही जो सीरीज खेली गई, खास तौर पे न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने ये भी साबित किया कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 बॉलिंग है। जहाँ जगह पे उन्होंने गेंदें की हैं, एक चैनल के ऊपर गेंदें करके इंडिया को जो रिस्ट्रिक्ट किया है। 21 गेंदों पे बड़ी बात है। आपको अगर याद हो, पर ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मैंने आपको यही बात की थी कि जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो बहुत ही आला क्वालिटी की बॉलिंग है और जिस कंडीशन में वो खेल रहे उसका वो फायदा उठाना जानते हैं। एडवांटेज जरूर है क्योंकि इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली थी उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन उनको आप क्रेडिट जरूर दो कि उन्होंने इंडियन के उन बैट्समैनों के जो नाम नेहाद बैट्समैन है उनको बिल्कुल क्रीज पे खड़ा होने नहीं दिया। और ये भी मैंने आपको कहा था कि ये टेस्ट मैच अगर इंडिया में होता तो इंडिया फेवरेट होती, लेकिन कंडीशन का फायदा न्यूजीलैंड उठाती है। और केम विलियमसन की जो कप्तानी थी उसकी तो बात ही अलग थी। उसने जिस तरीके से इसमें फील्ड सेटअप से बैट्समैनों को आउट कराया, बॉलर्स को हेल्प दी, तो बहुत बड़ा क्रेडिट। असल में कप्तानों का भी मुकाबला करार दिया जा रहा था, कोहली वर्सेस विलियमसन। दोनों ने बैटिंग में भी रन किए, लेकिन विलियमसन ने जो 50 किया था वो बहुत क्रूशल 50 था और टाइमली 50 था। हाँ, वो जो किया शामी को अगर आप आउट देख लो ना तो केम विलियमसन की कप्तानी की वैल्यू वहीं से ही पता लग जाएगी। बिल्कुल, तो शामी को आउट कराया था। अच्छा, चले अब खत्म होने का टाइम हो गया है। साजिद खान साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं? जी नसीम भाई, देखिए मेरी बात का पूरा मौका भी साहिब भाई, जल्दी से हाँ बताइएगा जी। हाँ नसीम भाई, बात ये है जो अपना मुमताज भाई बात कर रहे थे, ये नाम ही वो दिया था वर्ल्ड टेस्ट का फाइनल। इसमें किसी की राय की, आपकी मेरी राय, आपके वसी एक्सपीरियंस है, आपकी बात में लॉजिक है, मगर अगर 140 सारी तारीख में अगर ये चीज हो रही है कुछ सराहना चाहिए। बिल्कुल, हमने बात की कि बात क्या हो रही है, जो अच्छा खेले उसको सराहे, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए। और मैं और हमारे पैनल ने बहुत पहले कही था न्यूजीलैंड फेवरेट है, मगर कमबैक करने की सलाहियत इंडिया में थी, मगर जीतता वही है जो बड़े। साजिद भाई, ये तो अच्छा रिजल्ट हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। मुझे सिर्फ आप टीम बताइएगा जल्दी से, फाइनल कौन जीत रहा है PSL सीजन 6 का? सिर्फ टीम बताएं, कौन सी? मुल्तान सुल्तान। जी महबूब भाई, टीम बताइएगा बस। तो उम्मीद है पिशावर जीत जाए, पर लग रहा है मुल्तान जीत रही है। हाँ, पिशावर में बैक करने की सलाहियत नहीं, अभी ये बता दे, बैक और फॉरवर्ड नहीं जाना है हमने। बात सुनिए, उसमें सलाहियत है मैच जीतने की। नहीं, लेकिन अभी टीम बताएं कौन सी जीत रही है। सिर्फ ये देखे, अभी तबसरा नहीं चाहिए, टाइम खत्म हो चुका है। तबसरा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अच्छा, चले आप बताइए टीम कौन सी है? कल भी मुल्तान सुल्तान कहा था, आज भी मुल्तान। भाई, आपकी टीम पिशावर ज़ल्मी। बिल्कुल ठीक है। मैं मुझसे पूछे तो फिर मुल्तान सुल्तान। हम अपनी ट्रांसमिशन को आज यहाँ पर बगैर चैंपियन बने इसलिए खत्म कर रहे हैं कि जो भी चैंपियन बनेगा एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा, और इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। जो भी चैंपियन बने, अगर पिशावर ज़ल्मी जीतती है तो फिर जावेद आफरीदी साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अगर मुल्तान सुल्तान जीतती है तो फिर अली तरीन साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब सच्चे पाकिस्तानी, और जिस तरीके से तमाम ओनर्स कोशिश कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है, लेकिन एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें सर्फ एक्सेल थे, मैफ मार्केटिंग थे, राजी सिटी थे, अल सैयद ट्रेडर्स थे, सुप्रीम चाय का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ चेज डिपार्टमेंटल स्टोर का बहुत शुक्रिया, और जो लोग भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, मुमताज़ भाई, महबूब भाई, हुसैन साहब, माजिद भाई, साजिद भाई, अली मूसा साहब, जो लोग भी आते रहे, उन तमाम लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो फिर छोड़ दीजिएगा। आज ट्रांसमिशन यहाँ पे ख़त्म करें। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात हो रही है अपने रूटीन शो ऑल आउट के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान एंड जीतेगा पाकिस्तान।